तरह से भगवान आज यशोदा मैया के आंगन में। यशोदा फिर बोली, लाला हम जाने हैं तुम गैया चरावे जावो हो और गैया चराते चराते जंगल में जाके शरारत भी करो। भगवान कन्हैया बोले, मैया तो को मालूम है आज तो मैं गैया चराने बलराम भैया के साथ ही जाऊंगा। उधर भगवान कृष्ण इस तरह से बाल लीला कर रहे हैं और उधर कंस भयभीत होता जा रहा है। क्यों? कंस ने देखा कि जा दिन से कृष्ण बलराम को जन्म भयो, मैंने पूतना भेजी, अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, तृणासुर भेजा, केसी संभासुर भेजा। जितने राक्षस गए किसी ने लौट गए ये नहीं बताया कृष्ण काला है, कृष्ण गोरा है, कृष्ण पतला है, कृष्ण मोटा है, कृष्ण कैसा है। जो वृंदावन गया वही समाप्त हो गया। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, देखो महाराज परीक्षित, कंस चिंता मुक्त बैठा है और उधर देवताओं में षड्यंत्र रचा। देवताओं ने सोचा कि यमुना में काला नाग रहता है और उस काले नाग से यमुना इतनी विषैली हो गई है कि जो वहां पानी पीता है वो समाप्त हो जाता है। और भगवान कन्हैया का अवतार हो गया है ब्रज में, तो प्यारे श्याम सुंदर से क्यों ना हम उस यमुना को पवित्र करा लें, ये मौका है। तो देवताओं ने नारद को कंस के पास भेजा। कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठो, नारायण नारायण करते हुए नारद जी विराजमान हुए। कंस ने बड़ा आदर किया। वैसे कंस महात्माओं से बहुत जलन मानता था, लेकिन नारद जी को अपना गुरु मानता था। उच्च आसन दिया। नारद जी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, आज से पहले जब हम आते थे तुम बड़े खुश नजर आते थे और आज आपका चेहरा सुस्त है, क्यों? कारण क्या है? कंस कहने लगा, गुरुदेव इसका कारण अगर पूछोगे तो तुम्हारे पैरों से धरती खिसक जाएगी। जवाब दिया, क्यों? योग माया ने जो बताया था कि तेरा काल इस जेल में पैदा होके गोकुल में पल रहा है, मैंने उस नंद के पुत्र के लिए मारने के लिए किस योद्धा को नहीं भेजा। पूतना को भेजो, 7 दिन की उम्र में मार दो। बकासुर भेजो, वो बीच में से फाड़ के डाल दो। केसी गया घोड़ा का रूप धारण करके, खेल ही खेल में वो भी समाप्त। संभासुर भेज दो, वो भी समाप्त। आज तलक बाबा 7 वर्ष है गए, लेकिन मोकू काऊ ने ये नहीं लौट के बताया कि वो है कैसा। जो जाता है वही समाप्त कर देते हैं वो दोनों। नारद जी बोले, इसका मतलब वो तुम्हारे काल हैं। बिल्कुल गुरुदेव, और हम तुम्हें एक छोटा सा उपाय अगर बता दें, वो दोनों मर जाएं तो? कंस कहने लगा, इससे अच्छा और क्या होगा।
नारद जी ने कहा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो यमुना में काली दह है वहां नील कमल के फूल हैं और दूसरी जगह कहीं नील कमल के पुष्प ही नहीं है। नंद बाबा को एक चिट्ठी लिखो, कल शिव तेरस है, भगवान भोले बाबा की पूजा के लिए नील कमल के फूल चाहिए और उस चिट्ठी को भेज दो गोकुल। मुझे मालूम है कृष्ण हटीला है, फूल तोड़ने जाएगा और बस कृष्ण जब फूल तोड़ने जाएगा वो सर्प डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी तरह से फूल नहीं आवे तो उसके बदले में राजा की आज्ञा का पालन नहीं हुआ, इस जुर्म में नंद यशोदा कृष्ण बलराम उपनंद को पकड़ के जेल में डलवा देना। कंस कहने लगा वाह ये तो सबसे अच्छा उपाय आपने बताया। आगे लगाई नारद जी ने नारायण नारायण कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। बस सब क्या था, मंत्री को बुलाया, बड़ी सुंदर चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठिया में यही लिखो कि कल 2 छबड़ियां नील कमल के फूल चाहिए और चिट्ठी को लिख करके एक पार्षद के हाथ में दियो। वो पार्षद उस चिट्ठी को लेके नंद भवन में पहुंचो है और नंद भवन में जाके उस चिट्ठिया को नंद बाबा को दियो है। चिट्ठिया पढ़ते ही नंद बाबा सर पकड़ के आंगन में बैठ गए। यशोदा बोली क्यों रो रहे हो, क्या दुख है? जवाब दिया दुख एक ही बात का है, जा दिन से हमारे घर लाला कन्हैया को जन्म भयो बा दिन से कंस ने ना जाने कितने राक्षसों को भेजो है। ये हमारे लल्ला कृष्ण के पीछे क्यों पड़ो है, मेरे ये समझ में ही नहीं आता। यशोदा बोली कारण क्या है? जवाब दिया ये पत्र आयो है और यह पत्र में ये लिखो है कि 2 छबड़ियां नील कमल के फूल अगर नहीं आए तो नंद और यशोदा कृष्ण सहित जेल जाना पड़ेगा, हम पकड़वा लेंगे। आहा यशोदा भी रोने लगी। जब यशोदा रो रही है सुबह भयो तो नंद बाबा बोले दुख जाई बात को है, याई बात को दुख कि फूल लेवे जावे को कौन। सुबह होते ही कृष्ण उठे और मैया यशोदा से बोले ला हमको माखन रोटी दे दो माँ। यशोदा बोली लाला आज हमारे हाथ की माखन रोटी और खाए ले और आज के बाद कहीं जेल में तेरी मैया पड़ी होगी और कहीं जेल में तेरे बाबा पड़े होंगे। कृष्ण के आंखें लाल हो गईं। ऐसा भूमंडल पर कौन पैदा हो गया जो हमारे हाथ से माखन रोटी छूट जाए। यशोदा ने धीरे से कह दिया ये चिट्ठी आई है और ये चिट्ठिया कंस ने भिजवाई है। बताया जाता है कि मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रे मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया। यशोदा